आजकल जो डरावनी कहानियां वायरल हो रही हैं, कभी सोचा है कि वो हमें इतना क्यों डराती हैं? आज हम ऐसी ही दो वायरल हिंदी कहानियों की चीर-फाड़ करेंगे और जानेंगे कि उनके अंदर कौन से डर छिपे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने का डर आखिर है क्या? क्या ये वही पुरानी सदियों पुरानी शैतानी ताकतें हैं जो हमेशा से इंसानों को डराती आई हैं, या फिर ये कुछ नया है, कुछ ऐसा जो हमें उन जगहों पर ढूंढ लेता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा महफूज समझते थे? तो चलिए इन कहानियों की दुनिया में चलते हैं। हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को समझेंगे जिन्होंने इंटरनेट पर लोगों को बहुत डराया है। एक कहानी है जो बहुत पुरानी लोक कथाओं से निकली है, और दूसरी वो एक शहर की कहानी है, एक मॉडर्न लेजेंड जो रोंगटे खड़े कर देगी। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत होती है एक लालच से, एक ऐसी चीज जो हीरो को और साथ में हमको भी सीधे खतरे के मुंह में खींच ले जाती है। तो हमारी पहली कहानी में मिलते हैं रणविजय से। रणविजय कश्मीर घूमने गया है और वहीं वो एक अजीब से एक रहस्यमयी प्राणी के जाल में फंस जाता है जिसका नाम है रानस। अब देखिए, राइनस का काम करने का तरीका कितना अलग है। वो कोई जानवर नहीं है जो सीधा हमला कर दे, नहीं। उसका तो एक पूरा 7 दिन का प्लान होता है, एक रिचुअल। वो पहले भरोसा जीतती है, इमोशनल कनेक्शन बनाती है, और फिर धीरे धीरे 7 दिनों तक अपने शिकार की जिंदगी को सोखती रहती है। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। और अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यहाँ शुरुआत किसी खूबसूरत चेहरे से नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के खौफनाक अतीत से होती है जहाँ डर सबके सामने छिपा है। एक ऐसा सच जिसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, पर वो मिटा नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी का वो मोड़ कैसे आता है जब उस छुपी हुई बुराई का असली भयानक चेहरा सामने आता है। कहानी है अस्पताल की। डॉक्टर राहुल की पहली नाइट शिफ्ट है और तभी उसे पता चलता है कि पूरा का पूरा वार्ड, मतलब 15 के 15 मरीज अपने बिस्तरों से गायब हैं। लेकिन वो गए तो गए कहाँ? मतलब सोचिए, एक ऐसा मरीज जिसके पूरे पैर में प्लास्टर है, वो भला उठ के कहाँ चला जाएगा? इसका जवाब और भी ज्यादा डरावना है। जब सिक्योरिटी फुटेज देखी जाती है तो उसमें दिखता है कि सारे मरीज जैसे किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया हो, एक अजीब सी धुन पर एक लाइन में चलते जा रहे हैं, और लिफ्ट जाके रुकती है एक ऐसी मंजिल पर जो है ही नहीं। अब रणविजय वाली कहानी में ये खुलासा इतना अचानक नहीं होता। यहाँ डर धीरे धीरे बूंद बूंद करके जहन में उतरता है। उससे हर मुलाकात के बाद कमजोरी महसूस होती है, उसकी याददाश्त गायब होने लगती है, और उसके दोस्तों की सुनाई डरावनी लोक कथाएं उस डर को और बढ़ा देती हैं। तो अब सवाल ये है कि जब डर सामने आ खड़ा होता है तो हमारे किरदार इन भयानक ताकतों से लड़ते कैसे हैं? रानस से लड़ने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। ये लड़ाई है बुद्धि की और पुराने ज्ञान की, मतलब उसी की कमजोरियों को उसी के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करना। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर राहुल के लिए, जो उस भूतिया मंजिल पर फंसा है, लड़ाई दिमाग की कम और हिम्मत की ज्यादा है। ये तो बस किसी तरह जिंदा बच निकलने की जंग है, जहां अंधेरे से लड़ने के लिए सिर्फ भरोसे और रोशनी का सहारा है। अब लगता है कि दोनों कहानियां खत्म हो गईं, हीरो जीत गए। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जो बताता है कि डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। रणविजय को लगता है कि उसने रानस को मार दिया है, तभी उसके दोस्त की पत्नी श्रुति उससे ठीक वही बात कहती है जो उसे सिर्फ रानस ने कही थी। सोचिए वो पल कितना भयानक रहा होगा। और तभी उसे एहसास होता है कि असली राक्षस जंगल में नहीं था, वो तो हमेशा से घर के अंदर ही था, श्रुति के रूप में। उधर अस्पताल में डॉक्टर राहुल 13वीं मंजिल से बचकर नीचे आता है और देखता है कि सारे मरीज अपने अपने बेड पर आराम से सो रहे हैं। उसे लगता है शायद ये सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन ये सपना नहीं था। जब मरीजों को देखा जाता है तो उनके शरीर पर वो निशान मिलते हैं जो उस रात से पहले नहीं थे। मतलब मरीज तो वापस आ गए, पर अपने साथ उस भयानक रात के शारीरिक सबूत भी ले आए। सपना भले ही खत्म हो गया, पर उसके निशान जिंदा रह गए। तो सोचने वाली बात यह है कि कौन सा डर हमारे साथ ज्यादा समय तक टिकता है, वो जिसे हम अपनी चालाकी से हरा देते हैं, या फिर वो हादसा जो हमारे शरीर और आत्मा पर एक ऐसा निशान छोड़ जाता है जिससे हम कभी पूरी तरह बच नहीं पाते।